मारेंगे तो एक बाजी है। मेरा सभी से आग्रह है, प्रदेश के ऐसे मुखिया, हमारे समस्त देवभूमि उत्तराखंड का ऐसा नाम जिन्होंने पल पल हर दिन पर हम सभी को गौरवान्वित किया है, ऐसी हस्ती। और मैं यही कहूंगा कि मेरे शब्द अगर कम पड़े तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी। आप प्रदेश के सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री नहीं, आप हम सबका गौरव है। ऐसी विभूति, ऐसी हस्ती जिन्होंने बारंबार समस्त उत्तराखंड को, समस्त खटीमा को गौरवान्वित किया है, माननीय यशस्वी उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपका हम स्वागत करते हैं महाशिवरात्रि के इस महापर्व में। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। सबसे पहले स्वागत के इस क्रम में मैं पीयूष शर्मा जी, विभाग मंत्री, विश्व हिंदू परिषद, और पूरन जोशी जी को बुलाना चाहूंगा। आप लोग प्लीज मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और चंद पंक्तियां मैं आपके सम्मान में जरूर रखना चाहूंगा। आज वो दिन है, आज वो पावन दिवस है जिसे हम सभी महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। और जैसे शिव जी की शक्तियां और उनका कल्याणकारी रूप बिन शक्ति के अधूरा है, और यही बात आती है श्रीमती गीता धामी जी के लिए। आप शक्ति का वो स्वरूप हैं जिनकी शक्तियों का स्वरूप मान करके मैं ये कहूंगा कि निश्चित रूप में इन्हीं शक्तियों के साथ समस्त उत्तराखंड राज्य हो या भारतवर्ष हो या विश्व पटल की हम बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व की चर्चा, आपके ऐतिहासिक निर्णयों की गूंज चहुं दिशाओं में आज फैल रही है। चाहे वो 38वें राष्ट्रीय खेलों की बागडोर संभालना हो, चाहे अपने धाकड़ अंदाज से अपने इस पूरे राज्य के लिए नई नई नीतियों को लेकर आना हो, जहां तक हम सोच रहे होते हैं कि खटीमा में धन्यवाद ज्ञापन के अलग अलग कार्यक्रम होंगे, उससे पहले कोई नई खबर हमारे पास आ जाती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में कुछ नई उपलब्धियों को हमारा उत्तराखंड यूं छू रहा है कि अपने आप में साक्षात्कार हमारा पूरे विश्व से, पूरे देश के एक एक राज्य से करने का मौका अगर हम सभी को मिला है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मिला है। तो जैसा मैंने कहा कि महाशिवरात्रि के इस महापर्व में आप दोनों को देखते हुए एक ही एहसास होता है कि जैसे शिव जी की शक्तियां और उनका कल्याणकारी रूप बिन शक्ति के हमेशा अधूरा है, ठीक उसी प्रकार से हम सभी के समक्ष श्रीमती गीता धामी जी, जो निश्चित ही शक्ति स्वरूपा है, तभी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हर कार्य को बखूबी करते आए हैं और करते जा रहे हैं। और इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से खटीमा की इस जनता के माध्यम से बारंबार आपका धन्यवाद करता हूं। और यूं ही आपके नेतृत्व में हम आगे बढ़ते रहें और बार बार गौरवान्वित होते रहें। यही महादेव की कृपा आप पर यूं ही बनी रहे। ब्यांदुरा बाबा, वनखंडी महादेव, पूर्णागिरी माता और आज इस मंदिर परिसर में सभी इष्ट देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहे, इसकी हम कामना करते हैं। ऐसे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड वी हैव इन दिस प्रेमाइसेस श्री पुष्कर सिंह धामी जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगा आप स्वागत करें। श्री पीयूष शर्मा जी, विभाग मंत्री, विश्व हिंदू परिषद, हमारे बीच यहाँ पे मौजूद हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी
का स्वागत करेंगे। एक प्रस्तुति आज इस मंच को संभालने का जो मेरा सौभाग्य रहा है आपकी उपस्थिति में, वो एज एन एंकर, एज एन एमसी और मंच संचालक के तौर पर है। बट जो इस समय जहन पे आ रहा है मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और मैं हमेशा कहता हूं हमारे लिए गौरवान्वित पल होते हैं जब मैं कहता हूं कि इस क्षेत्र में आप हमारे लिए एक ऐसा स्तंभ है जो ऐतिहासिक रूप में समस्त उत्तराखंड को गौरवान्वित करता है। ये दो पंक्तियां मैं आपके समक्ष रखते हुए आप सभी के लिए रख रहा हूं जितने जोड़े यहां पे आज मौजूद हैं। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए क्योंकि समय का ध्यान रखें और आगे के कार्यक्रम के लिए श्री अनिल ओली जी, जशोधर भट्ट जी और जगदीश कल्याण जी, राहुल अरोड़ा जी, मैं चाहूंगा आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही साथ मैं बुलाना चाहूंगा श्री जीवन धामी जी, भवानी भंडारी जी, अजय मौर्य जी, राहुल चौहान जी और दीवान सिंह फेका जी, आप सभी एक साथ आएंगे। श्री जीवन धामी जी, भवानी भंडारी जी, अजय मौर्य जी, श्री हिमांशु तिवारी जी, अमित जोशी जी, प्रदीप ठाकुर जी और मोहित पोखरिया जी, आपसे मेरा आग्रह है आप मंच पे आए। और तत्पश्चात श्री मोहिनी पोखरिया जी, श्रीमती ट्विकर दत्ता जी, विमला बिस जी और नीलू गुप्ता जी, मेरा आग्रह है आप सभी लोग तैयार रहें और मंच का ध्यान रखते हुए आप सभी लोग समय का ध्यान रखते हुए शीघ्र अतिशीघ्र मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती गीता धामी जी हमारे बीच यहाँ पे मौजूद हैं। आपकी उपस्थिति हमें गौरवान्वित करती है। और तत्पश्चात समय का ध्यान रखते हुए मैं शीघ्र अतिशीघ्र मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं और आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आपके आशीर्वचनों से आप इस पूरी सभा को, इस आयोजन को आशीर्वाद प्रदान करें।
माता की, भारत माता की, गौरी शंकर महादेव की, गौरी शंकर महादेव की, भारामल बाबा की, पूर्णागिरी मैया की, भीमसेन बाबा की, बनखंडी महादेव की, बयानधुरा बाबा की, हर हर महादेव। आज बहुत ही महापर्व के दिन महाशिवरात्रि के अवसर पर गौरी शंकर मंदिर के इस महादेव के प्रांगण में आयोजित सामूहिक विवाह के शुभ अवसर पर मंच पर आसीन हमारे खटीमा नगर पालिका के अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र जोशी रामू भैया, हमारे पूर्व विधायक श्री प्रेम सिंह राणा जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री कमल जिंदल जी, ब्लॉक प्रमुख श्री रणजीत सिंह नामधारी जी, संयोजन करने वाले श्री सुमित यादव जी, हमारे सामने बैठे हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग भाई रणदीप जी, पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। अनेक शहरी भाई का यहाँ पर कुशल संचालन चल रहा है। इस समारोह में हजारों हजार की संख्या में आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, मेरे सभी युवा नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे सभी मित्र, सभी महादेव के भक्तगण, और आज जिनके कारण से हम सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्र हुए हैं, ऐसे आज हमारे नवविवाहित सभी जोड़े, मैं आज इस महाशिवरात्रि के पुण्य अवसर पर आयोजित हो रहे इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज की इस पुण्य वेला पर भगवान महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से विवाह के परिणय सूत्र में बदले जा रहे सभी मेरे भाई बहनों को, मेरे बेटे बेटियों को, भांजे भांजियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान शिव और माता पार्वती से आप सबके मंगलमय दाम्पत्य जीवन की कामना करता हूं कि माता पार्वती का आशीर्वाद आपको मिले, भगवान महादेव का आशीर्वाद आपको मिले। भाइयों बहनों, ये सामूहिक विवाह का ये कार्यक्रम कोई सामान्य समारोह नहीं है, ये सामान्य समारोह नहीं है, बल्कि सशक्त समाज की एकता के रूप में करुणा और सहयोग का भी प्रतीक है। इस प्रकार से मुझे भाई सुमित जी ने बताया कि बहुत सामान्य स्थितियों में रहने वाले सभी का मांगलिक कार्य यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मैं आज इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि मैं भी आप सबके परिवार के एक सदस्य के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं और हमारे इन बेटे बेटियों, इन भाई बहनों के इस समारोह में आपके एक अभिभावक के रूप में भी उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, कन्यादान को हमारे समाज में बहुत पवित्र कार्य माना गया है और मुझे गर्व है कि आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मुझे भी इस महत्वपूर्ण क्षण का, इस महत्वपूर्ण अवसर का साक्षी बनने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर उन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का, संस्थाओं का तथा
उन व्यक्तियों का भी साधुवाद देना चाहता हूं जिनके एकीकृत प्रयासों से, सबकी एकता से, सबके संगठन से और सबके मेल मिलाप से ये बहुत ही शानदार महाशिवरात्रि के अवसर पर ये विशिष्ट आयोजन हो रहा है। मुझे बताया गया है कि इस मंदिर का निर्माण दान की भूमि पर किया गया है और इस मंदिर की सेवादारी में खटीमा के प्रत्येक समाज से लगभग 5000 परिवार जुड़े हुए हैं। मैं अभी मुझे उनका भी सानिध्य प्राप्त हुआ, हमारे मोले सिंह जी और नीपा देवी जी, आप सभी, आप दोनों को मैं हृदय से आपका भी अभिनंदन करता हूं कि आपने महादेव के इस प्रांगण के निर्माण में कितना बड़ा पवित्र काम किया है। भाइयों बहनों, खटीमा हमारा एक फूलों की एक ऐसी बगिया है जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग आपस में मिलकर प्रेम भावना से, सहयोग की भावना से यहाँ पर रहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि खटीमा एक लघु भारत है। अगर एक मिनी इंडिया का स्वरूप कहीं पर दिखता है तो कहीं दिखता है तो खटीमा में दिखता है। पूरे साल भर कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। अभी हमने देखे एक साथ कुछ दिनों पहले जनवरी माह में जहां उत्तरायणी का कौतिक मनाया, उत्तरायणी मनाई, घुघुतिया त्योहार मनाया, वहीं हमने लोहड़ी का भी आयोजन हुआ यहाँ पर। अभी बैसाखी का भी आयोजन होने वाला है, उसका भी मुझे निमंत्रण पहले मिल गया है। मकर संक्रांति का कार्यक्रम अनेक स्थानों पर यहाँ होता है, माघी का कार्यक्रम होता है कई स्थानों पर। अभी होली आ जाएगी, होली भी हमारे यहाँ कई प्रकार की होती है, गाने वाली, बैठकर खेलने वाली, कहीं रंग की होली, कहीं भंग की होली, कहीं थलवाट की होली। कौन सी प्रेम की आपके यहाँ जो होती है? कहीं सामान्य होली, मरी होली, मिलने वाली होली, कई प्रकार की होलियों का आयोजन किया जाता है और पूरे साल भर कार्यक्रम चलते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये हमारा जो खटीमा क्षेत्र है, ये लघु भारत है, ये मिनी इंडिया है, जिसको आगे बढ़ाने का काम आप सब करते हैं। और इसी भावना का उदाहरण ये आज का ये सामूहिक विवाह समारोह भी है। भाइयों बहनों, बेटियां केवल किसी घर की जिम्मेदारी नहीं होती हैं, बल्कि वो समाज की अमूल्य धरोहर होती हैं। वो एक घर को ही नहीं बल्कि दो दो घरों का रोशन करने का काम कोई करता है तो हमारी बेटियां करती हैं। जब वो सशक्त बनती हैं तो प्रदेश सशक्त बनता है, समाज सशक्त बनता है और राष्ट्र सशक्त बनता है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने भी राज्य में बेटियों के सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कई सारे काम हम प्राथमिकता के साथ राज्य के अंदर कर रहे हैं। चाहे बेटियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करके उनको छात्रवृत्ति देनी हो, 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली बेटी को साइकिल देनी हो, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देनी हो, या फिर विधानसभा में विधेयक लाकर बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमने विधानसभा में विधेयक लाकर, कानून बनाकर राज्य के अंदर राज्य की 30% सभी नौकरियों में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है। भाइयों, हमारी सरकार बेटियों की पढ़ाई से लेकर नौकरी तक में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। मुझे आज ये बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि अभी हाल ही में हमारे उत्तराखंड के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और उन 38वें राष्ट्रीय खेलों की यत्र तत्र सर्वत्र प्रशंसा हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं आज इस समारोह में कि आप सबके माध्यम से
उनको धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि एक तो उन्होंने सबसे पहले हमारे राज्य को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी दी, हमको मेजबानी का अवसर दिया। ये खेल आयोजन करवाने के लिए अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल के मैदान, खेल के स्थान, उनको अच्छा बनाने के लिए, भविष्य के लिए तैयार करने के लिए हमको मौका मिला। वहीं इन राष्ट्रीय खेलों के समायोजन के बाद जो अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी का मन की बात का कार्यक्रम होता है, जो विश्वव्यापी कार्यक्रम है मन की बात, उस मन की बात में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य की प्रशंसा करी, जिसमें हम मेडल लाने में भी हम 25वें स्थान पर होते थे, 25वें स्थान से 7वें स्थान पर आ गए। और अगर मैं मेडलों की संख्या की बात करूं तो संख्या के मामले में हम 4थे स्थान पर आ गए। और इससे बड़ी खुशी की बात है, जहां ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हो रहा है, कि उसमें सबसे ज्यादा मेडल प्राप्त करने वाली हमारी बेटियों ने अधिक मेडल लाकर प्रदेश को गौरवान्वित करने का काम भी किया है। मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी नवविवाहित जोड़ों से कहना चाहता हूं कि विवाह के पश्चात एक दूसरे को समझने का काम करें, एक दूसरे का सम्मान करें, परस्पर विश्वास बनाए रखें, अपने रिश्ते को प्रेम से और समझदारी से इसको संवारने का काम भी आप सबको करना है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी नवविवाहित जोड़ों को उनके मंगलमय जीवन की पुनः कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आयोजक को विशेष रूप से एक बार फिर से उनको बहुत इस शुभ कार्य के लिए जो कार्य यहाँ पर किया है, समाज के उन लोगों को भी जिन्होंने इसमें अपना योगदान किया है, सहयोग किया है, उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि भगवान की, महादेव की कृपा निश्चित रूप से ऐसे पुनीत कार्य में आप सब सम्मिलित हो रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। भगवान महादेव, भगवान गौरी शंकर महादेव आप सब पर कृपा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के लिए एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर माननीय मुख्यमंत्री जी, आप का समय और आपने जो अपने आशीर्वचन इन सभी नवविवाहित जोड़ों के लिए दिए हैं, अगले कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। दो पंक्तियां मेरे जहन में आ रही हैं, मैं आपको समर्पित करना चाहूंगा। ये हमारे देश का, हमारे प्रदेश का गौरव, जो आपके जरिए हमारा प्रदेश पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है। ये पंक्तियां जो मेरे जहन में आ रही है वो आपके लिए, कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है या पाया है, खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है या पाया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के इन्होंने तब जाकर ये फल पाया है। आज जिस पद पर आप विराजमान हैं और एक लंबे कार्यकाल से एक ऐतिहासिक तौर पर हमारे पूरे खटीमा का नाम विश्व पटल पर सभी के सामने आता है, और ये पंक्तियां आपको समर्पित करते हुए आगे के कार्यक्रम पे हम आगे बढ़ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और श्रीमती गीता धामी जी भाभी हमारे बीच में यहाँ मौजूद है। आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि कन्यादान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये आगे का कार्यक्रम हम आप सभी के सामने जो होने जा रहा है, आप समस्त 25 जोड़े जो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हें आशीर्वाद देंगे। और आप दोनों मंच के सामने आप सभी देख रहे हैं, ये तैयारियां हो रही हैं, और इन सभी मेरा सबसे विशेष आग्रह है कि मंच पर ज्यादा संख्या में हम लोग एक साथ एकत्रित ना हो। सभी बहनें जो वधू हैं इस वक्त, वो अपने अपने स्थान पे विराजमान होंगी, और उनके जो दूल्हे राजा हैं वो उनके बिल्कुल ठीक पीछे खड़े रहेंगे, जैसा कि आपको पहले बताया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच से हम सभी के बीच, आप सभी के बीच कन्यादान
कि इस समारोह को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं और असल मायने में महाशिवरात्रि के इस महापर्व में आप दोनों को देखते हुए बारंबार यही एहसास होता है जैसे शिव जी की शक्तियों और उनका कल्याणकारी रूप बिन शक्ति के हमेशा अधूरा है। ठीक उसी रूप में शक्ति स्वरूपा श्रीमती गीता धामी जी निश्चित ही शक्ति का वो स्वरूप है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के हर कार्य में उनके साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। आज विशेषकर इस आयोजन में आप यहाँ पे उपस्थित हैं। आपकी इस उपस्थिति के लिए हम सभी तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं। एक बार जोरदार ताली आप सभी की। पीछे हो जाओ, पीछे चलो, आगे बढ़ जाओ यार, पीछे 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 चलो, पीछे आगे सर जाओ। इससे पावन और क्या होगा कि महाशिवरात्रि का यह दिन है और श्री श्री गौरी शंकर महादेव मंदिर का यह प्रांगण है। प्रदेश के मुखिया और गौरवान्वित होने वाले ये पल हमेशा जो हमें गौरवान्वित करते हैं कि खटीमा